राम राम सर, मैं आज आपको एक अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। इसके लिए हमने ये 4 फोल्ड में कपड़ा ले लिया। पहले हम कुर्ती के अस्तर की कटिंग करेंगे। यहाँ से तीरे की चौड़ाई लेंगे हम 5.5 इंच, मोढे की लंबाई लेंगे 6.5 इंच। इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ से 2.5 इंच रखते हुए यहाँ पर गुलाई का निशान लगा लेंगे। आगे वाले भाग में हम 1 इंच की यहाँ से गहराई देंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे। ऊपर की साइड से ऐसे इसकी गुलाई लेंगे। यहाँ पर हम 4.5 इंच पर प्लेट डालेंगे। प्लेट की लंबाई हम 5.5 इंच रखेंगे। यहाँ से नीचे की ओर इसकी सिलाई आ जाएगी। यहाँ से चौड़ाई प्लेट की हम 1.25 इंच रखेंगे, 1.5 इंच। यहाँ से 1.5 इंच चौड़ाई रखेंगे। इस तरह से दोनों साइड में हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे। इसी के हिसाब से हम कपड़े की कटिंग करेंगे। अब हम नीचे के घेर की कटिंग करेंगे। हमारा ये 4 फोल्ड में है, हम इसे 2 फोल्ड में लेंगे। ऐसे ये हमारा 2 फोल्ड में कपड़ा आ गया। इस कपड़े को हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। हमारी कमर यहाँ से 28 इंच आ रही है। इसका हम चौथा हिस्सा लेंगे 7 इंच पर। इस तरह से दोनों साइड में हम नाप लेंगे कपड़े को। यहाँ से 10 इंच आ रहा है, यहाँ पर 10 इंच। इस निशान को यहाँ से ऐसे गहराई में कट कर देंगे। ये हमने निशान लगाया, वहाँ पर हमने कुर्ती की लंबाई नाप लेनी है। हमारी कुर्ती 14.5 इंच तैयार है। हम 14 इंच पर रखेंगे। आधा इंच इसकी सिलाई आ जाएगी। 51 इंच इसकी लंबाई आ जाएगी। हम यहाँ पर इसकी 51 इंच लेंगे। आधा इंच हम सिलाई में आ जाएगी, तो हमारी इसकी 50 इंच तैयार हो जाएगी। अब इंची टेप को हम ऊपर से इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ पर आ रहा है 46 इंच। इसे 46 इंच पर निशान लगा लें। ये हमारा 46 इंच निशान आ गया है। अब हम कपड़े को हल्का सा इस तरह से खींचेंगे, थोड़ा सा और खींचेंगे। ये निशान हमारा 1 इंच ऊपर की ओर आ जाएगा। ये निशान हमने इसलिए लगाया है, यहाँ से लपक नहीं जाएगी और अस्तर नीचे की ओर से दिखाई नहीं देगा। इस निशान से कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी यहाँ से कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर ये हमारा जॉइंट आएगा, इस जॉइंट को ऐसे मिला लेंगे। आधा इंच हमने मार्जिन के लिए इसके ऊपर रख लिया है और यहाँ से नीचे वाला कपड़ा दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस हिसाब से हमारी अस्तर की कटिंग हो गई। अब यहाँ पर ऊपर कुर्ती की साइड से कटिंग करेंगे। आधा इंच हम ऊपर की ओर से लेंगे, तो ये हमारा सिलाई मार्जिन आ जाएगा। इस हिसाब से हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। ये हमारा तिरछा वाला कपड़ा, इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों बाकी ये हमारी अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। हमने मेन फैब्रिक को भी इस तरह से फोल्ड कर लिया 2 साइड में। यहाँ पर हमने ये निशान लगा लिया 7 इंच पर। इस निशान को आधा इंच की नीचे की ओर गुलाई देंगे और आधा इंच ऊपर की ओर से हम कट कर लेंगे।
14 इंच की कुर्ती तैयार रखते हुए हमारी कुर्ती 14.5 पर आधा इंच सिलाई आ गई। यहाँ पर ये हमने 52.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब इस निशान को हम यहाँ से पूरे इस तरह से निशान लगाएंगे। 48.5 इंच आ रहा है। 46.5 इंच पर हमारा अस्तर आया था और 48.5 इंच पर ये आ रहा है। 2 इंच अस्तर हमने छोटा कटिंग किया है। इस हिसाब से हमें इसको 48.5 पर ऐसे निशान लगा लेंगे। यहाँ पर ये निशान हमने 48.5 इंच पर लगा लिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कपड़े को इस तरह से खींचेंगे। यहाँ से ऐसे खींचने पर ये देखो 2 इंच ऊपर की ओर चला गया। यहाँ पर ये निशान लगाएंगे। इस निशान को यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। हमने निशान लगाया, उसी निशान पर ऐसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये कटिंग कर लिए। यहाँ पर ये हमारा छोटा सा जॉइंट आएगा। इस जॉइंट को हम आधा इंच इसके ऊपर मार्जिन रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। इस हिसाब से हमारी ये अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग हो गई है। यहाँ पर हम ऊपर की साइड से भी ऐसे आधा इंच ऊपर की ओर रखते हुए ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन में आ जाएगा। एकदम कंप्लीटली फ्रॉक कटिंग हो गई है। मेन फैब्रिक पर हमने अस्तर अटैच कर ली है। जैसे हमारा अस्तर रखा है उसी हिसाब से हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से मेन कपड़े की कटिंग कर ली है। इस हिसाब से हमारी ये अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग तैयार हो गई है।